समस्त को मोर अभिनंदन। नमस्कार बंधु। आमे कल शुणी चाणक्य कहानी रू किछि कहानी न तो सत्य घटना। चाणक्य महाज्ञानी शत्रु से लोक लिखिले से लिखिले श्लोक ऋण शेषः रोग शेषः शत्रु शेषः तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धन्ते तस्मात् शेष न रक्षेत्। चंद्रगुप्त मौर्य पचारे कौन संस्कृत रे कहले आज्ञा शुण जेबे मु तुमको शिक्षा देवी तुम मोर शिष्यत्व ग्रहण करिव तेबे ये विषय अनेक कथा कहबी। आजिकल एतिक मन रख ऋण रोग शत्रु ये तीनोटी हेले मनीषर मथा व्यथार कारण मुंड बिंधार कारण। तेणु ऋण रोग शत्रु आर शेष रखिबनी बाकी रखिबनी ऋण को परिशोध करदेव नहले से शुद्ध मूल ही बढ़ीजीव। रोग कमीगला बोली शांति लाभ करबनी केमिति रोग आउ नहब से चिंता करी से रोगर मूलोत्पाटन कर। शत्रु शांत पड़ीगला नहीं शत्रु से असुखा घा पीड़ा दब पुणी पचिब पूज दब अर्थात शत्रुर मूलोत्पाटन कर। ये कुश मो पाई शत्रु है मो पाद को फुटेला रक्ताक्त कला हेले अन्य मानू केते कष्ट न दब। एणु यही शत्रु कुश को उन्मूलन करने उपाड़ा ता वंश निपात करने मु गुड़ व्यवस्था करुछि। कोवेत्ति गुप्तस्य रसस्य भाण्डम घना गमे किं करोति मयूरः सती स्त्रिय कुत्र तनु त्यजन्ति पिप्पलिका नृत्यति बन्ही भाण्डे। अर्थात तीनटा प्रश्न अच्छी ता उत्तर अच्छी शेष कौन है को व्यक्ति गुप्तस्य रसस्य भाण्डम किए मिठा पात्र केउठी अच्छी जानी पारे। प्रश्न उत्तर पिपीलिका। को व्यक्ति गुप्तस्य रसस्य भाण्डम घना गमे किं करोति मयूरः मेघ देखिले अंडीरा मयूर कौन करे केका कौन करे नृत्यति नाचे। सती स्त्रिय कुत्र तनु त्यजन्ति सती नारी माने काय मनोवाक्य जे स्वामी की आदर करे प्रेम करे पूजा करे स्नेह करे ममता दिए स्वामी छड़ा मोर अन्य पंथा नहीं सी ही मोर जगन्नाथ शिव दुर्गा सबकि मंदिर जाएनी काय मनोवाक्य श्रद्धा आदर प्रेम करे से देहत्याग कौशले करे ना निया को डेईकरी निया लगाए से निजे बा स्वामी को चित्ता को दिए बन्ही कुंडे। ताले प्रथम धाड़ी द्वितीय धाड़ी तृतीय बुझीगला सती स्त्रिय कुत्र तनु त्यजन्ति उत्तर है पिपीलिका नृत्यति बन्ही कुंडे। प्रथम उत्तर है पिपीलिका तापरे नृत्यति तार बन्ही कुंडे। एणु हे चंद्रगुप्त मौर्य आमे शत्रुर मूलोत्पाटन करिबा। तुमर शत्रु जीए मोर शत्रु सी धनंद तुमर ओ मोर उभयंकर शत्रु। तेणु ये विषय आमे क्लास करिबा पाठ पढ़िबा
ବହୁ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନାନନ୍ଦ ବୁଝିଯିବ ଚାଣକ୍ୟଟା ଚୋର ମିଛୁଆ ମରିଗଲାଣି ବୋଧେ, ବାସ୍ ସେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ। ସିଏ ଆଉ ମୋତେ ଖୋଜିବନି, ତମକୁ ବି ଆଉ ଖୋଜିବନି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମରିଗଲା, କ'ଣ କଲା? ଆମେ ଏଇ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛି, ଧନ ଆଣୁଛି, ସୁନା ଚେନ୍ ବନ୍ଧା ଡୋଳିରେ ଝୁଲୁଛି, ହେଲା, ଗରା ଗରା ସୁନାକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି, ସେଇ ଦେଶର ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ସହ ଗୁପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟକୁ ବଳ, ତୁମ ସୈନ୍ୟ ବଳ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବଳ, ଏ ସବୁର ସମୁଦାୟରେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ସତରେ ତାହା ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏଇ ବିଦ୍ରୋହୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆଗେ ଧନାନନ୍ଦକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲେ। ରାକ୍ଷସ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟକୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ, କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ବହୁ ଦିନ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଧନାନନ୍ଦ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଗଲା, ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ରାକ୍ଷସକୁ ଖୋଜି ଖାଜି ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ହାତର ମୁଦି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ମୋହର ହେଲା। ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟଭାର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଓ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଦେଇ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ଚାଣକ୍ୟ ରାଜ୍ୟଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏକ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଆଶ୍ରମ କରି ରହିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକି। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହିଲି। ନମସ୍କାର।